जीवन का क्या अर्थ है? क्या जीवन का अर्थ यही है उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, सोना और एक दिन मर जाना? क्या यही जीवन है या जीवन कुछ और भी है? इसके अलावा, इसके परे, इससे आगे? समझेंगे इसको। या तुम जो कुछ भी कर रहे हो या जो ये सब दिखाई देता है भौतिक रूप से, याद रखना एक अच्छा यंत्र भी ये सब कुछ कर सकता है। अगर तुम अपनी भौतिक जैविक क्रियाओं को ही जीवन समझ रहे हो तो याद रखना एक ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है जो सांस ले। क्या है सांस लेना? हवा अंदर जाती है और उसकी ऑक्सीजन किन्हीं दूसरे अणु के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है और कुछ बन जाता है, और एक पंप है जो इसको वापस बाहर भेज देता है। ठीक है, तो सांस लेना तो एक यांत्रिक कृत्य हुआ, कोई भी यंत्र कर सकता है। इसी प्रकार तुम जो कुछ भी कर सकते हो वो कोई रोबोट भी कर सकता है। एक अच्छा सुविकसित रोबोट वो सारे काम कर सकता है जो हम जीवन भर करते रहते हैं। वो चल सकता है और उसमें भी सोचने की शक्ति लाई जा सकती है। सोच क्या है? तुम्हारे भीतर का एक डेटाबेस है और तुम्हारे भीतर का एक प्रोग्राम कार्य रचना है। तुम सोचते वही हो जो तुम्हारे पुराने अनुभवों में शामिल है। नया तो तुम सोच भी नहीं सकते। एक रोबोट में ये शक्ति भी डाल दी जा सकती है। देखना सुनना तो साधारण सी बात है, वो तो एक कैमरा भी कर रहा है, एक रोबोट भी कर सकता है। समझ रहे हो बातों को? तो निश्चित रूप से इनका नाम तो जीवन नहीं हो सकता। जीवन कुछ और है। जीवन कुछ ऐसा है जो रोबोट के लिए संभव नहीं है पर तुम्हारे लिए संभव है। वो क्या है? चलो कैमरे का ही उदाहरण ले लेते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कुछ नहीं है, सिर्फ तरंगे हैं। और मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तरंगे हैं। वो तुम्हारी आंखों पर पड़ रही हैं, तुम्हारे कानों पर पड़ रही हैं, ठीक उसी तरह इस कैमरे पर भी पड़ रही हैं। तुम तो कुछ भुला भी दोगे पर एक कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, एक एक बात, लेकिन फिर भी इसे मिल कुछ नहीं रहा। तुम यहाँ से जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे पर इसे कुछ नहीं मिल रहा। वही मिलना है जो तुम्हें इंसान बनाता है कि तुम्हें कुछ मिल सकता है, तुम कुछ समझ सकते हो, और ये समझ किसी भी यंत्र के पास कभी भी नहीं हो सकती। ये जो समझने की क्षमता है इसी का नाम जीवन है, और ये नहीं है अगर तो जीवन जीवन नहीं, मरण के समान ही है। जिस किसी में समझने की क्षमता नहीं, जो बंधी बंधाई धारणाओं पर, मान्यताओं पर, रूढ़ी रिवाजों पर, परंपराओं पर चला जा रहा है, दूसरों का गुलाम है, वो जिंदा है ही नहीं। वो चल रहा है, सांस ले रहा है, बातें कर रहा है, पर उसको जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ है। इसलिए जब किसी से एक बार पूछा गया क्या मृत्यु के बाद जीवन है, तो उसने कहा कि पहले ये पता करके आओ कि मृत्यु से पहले जीवन है क्या। हम में से ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं 15-16 साल की उम्र में ही। उसके बाद बस हम अपनी लाश ढो रहे होते हैं। जो व्यक्ति विवेक पर नहीं चल रहा है वो मरा हुआ ही है। आचार्य जी के इस अंश लेख को आपने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आचार्य प्रशांत हम सबके उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। तो हम सबका दायित्व तो बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम सब आगे आएं और उनकी संस्था को योगदान दें, सहयोग दें।